हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काइनेमैटिक्स के बारे में। मतलब काइनेमैटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर, आपका 11th का जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले, ये पहला लेक्चर रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे बेसिक जो चीज़ें हैं, मैकेनिक्स मतलब क्या, काइनेमैटिक्स मतलब क्या, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट भी जानेंगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, अब काइनेमैटिक्स मतलब क्या, सिंपल है। काइनेमैटिक्स, काइनेमा जो वर्ड है काइनेमा, उसका मीनिंग ही होता है मोशन। काइनेमा वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? मोशन। ठीक है। सो देखिए, काइनेमैटिक्स में पहले मैकेनिक्स, ये एक ब्रांच है, फिजिक्स है, आपको पता है फिजिक्स ब्रांच है साइंस की, वैसे ही मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की। वहाँ पर हम क्या स्टडी करते हैं? ऑब्जेक्ट की मोशन और रेस्ट, ऑब्जेक्ट जो स्टेट है, कौन से स्टेट में ऑब्जेक्ट है उसकी, ऑब्जेक्ट जब कभी मोशन में हो, वहाँ पर हम मैकेनिक्स में उसकी स्टडी करते हैं। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट वहाँ पर हम स्टडी करते हैं। उसमें से ब्रांचेस गिर गए हैं, सब ब्रांचेस है। पहली है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स देखिए, स्टैटिक्स क्या रहता है, देन उसके बाद काइनेमैटिक्स और आखिर में डायनामिक्स। इसे अलग अलग बुक में अलग अलग कहा गया है। तो डायनामिक्स मैं बताता हूँ सिंपल, बस मीनिंग तो वही होता है। स्टैटिक मतलब क्या, देखिए, ऑब्जेक्ट जब कहीं रेस्ट पर हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर हो, जब वो स्टेट, उसकी कौन सी स्टेट होगी? रेस्ट पर होगा वो ऑब्जेक्ट। तो जब हम स्टडी करते हैं उसे, तो उसे कहते हैं, वो ब्रांच में, जो ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं स्टैटिक। देन काइनेमैटिक्स, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमें यहाँ पर विदाउट कंसिडरिंग, मतलब विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन है। काइनेमैटिक्स में ना ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, वो हम जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो तब हम जो उसकी स्टडी करते हैं वो ब्रांच है काइनेमैटिक्स। बट यहाँ पर हम देखते नहीं कि ऑब्जेक्ट क्यों मोशन में आया, उसके पीछे का रीज़न हमें कुछ लेना देना नहीं है। ऐसी जो ब्रांच है उसे कहते हैं हम काइनेमैटिक्स। और आखिर में है डायनामिक्स। डायनामिक्स जो है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट मोशन में ही होता है और हम टाइम को इसेंशियल रोल प्ले करता है टाइम, और ये क्यों मोशन में आया, उसके पीछे का जो रीज़न है, वजह है, वो हम कंसिडर करते हैं, हम अकाउंट में लेते हैं उसे। ठीक है, वो ब्रांच है डायनामिक्स। सिंपल इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए थे, मतलब पता होनी चाहिए थे। वीडियो को हम शुरुआत करेंगे, बढ़िया आज कंसेप्ट क्लियर करना है आपकी। ठीक है, देखिए आप, सो बच्चों अब देखेंगे रेस्ट और मोशन। देखिए, रेस्ट क्या रहता है, सिंपल मैं आपको एकदम इतनी क्लियर करूंगा ये चीज़ें। रेस्ट, मोशन क्या रहता है, और ये रिलेटिव टर्म्स है, वो क्या क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी में वगैरह हमें यूज़ होंगी वो। देखिए रेस्ट क्या होता है, मान लीजिए, देखिए रेस्ट मतलब इफ़ वी सेट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, हम कंसिडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो हम कब कहेंगे वो रेस्ट पर है? इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज said to be at rest if it does not changes its position with respect to time and surrounding। मैं एग्जाम्पल, इतना बढ़िया एग्जाम्पल लूँगा, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी यहाँ से। इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। वो ऑब्जेक्ट टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन उसने चेंज नहीं करनी चाहिए। एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैं ठहर रहा, यहाँ पर हूँ मैं, ठीक है, अभी 5 मिनट में देख रहे हैं मुझे, सब लोग देख रहे हैं, मैं 5 मिनट हो गया यहीं पर ठहरा हूँ, ठीक है। ट्री है, रास्ते के किनारे ट्री है, वो वहीं पे है, तो वो रेस्ट पर है। हम कब कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये पेन है, ये अगर रेस्ट पर है तो कब कहते हैं हम, ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी क्या करना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग इसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ पर ठहरा है, मतलब यहाँ पर ही मैं ठहरना चाहिए। अभी 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, वो कैसा है, उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग उसने चेंज नहीं करना चाहिए। तब हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पर है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू, वो क्या करना चाहिए, टाइम एंड सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी चाहिए। बस उसका अपोजिट है मोशन, और ये रिलेटिव टर्म है। मैं इतनी बढ़िया तरीके से बताऊंगा आपको, आगे देखिए, आगे 1 मिनट में आपको वो चीज़ आने वाली है। एग्जांपल यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट
is in motion when it does change or it changes its position with respect to time and surrounding. इसका क्या होगा? It changes its position with respect to time and surrounding. An object is said to be in motion. Said to be in motion if it changes, मैंने क्या कहा था अभी? It changes its position with respect to time and surrounding. टाइम एंड सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसने उसकी पोजीशन चेंज करना चाहिए. मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है, हाँ, तो देखिए वो अभी यहीं पर है, 5 मिनट बाद वो कहीं और चली गई, मतलब यहाँ से कहीं और चली गई, फिर 5 मिनट बाद कहीं और चली गई, ठीक है. सो उसने क्या किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग. अभी इसके बाद अगल बगल में बस स्टैंड था, उसके बाद वो रेलवे स्टेशन पे चली गई, उसके बाद एयरपोर्ट पे चली गई, ठीक है. सो मतलब उसने रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में उसने क्या की कि उसकी पोजीशन जो है उसने चेंज की. जब हम कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अगर से पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग चेंज करता है तब हम क्या कहते हैं उसे? ऑब्जेक्ट कैसा है? मोशन में है, ठीक है. अब मोशन के बहुत सारे टाइप्स हैं. अब देखिए रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. एक बढ़िया एग्जांपल है, उससे जानेंगे हम. नोट डाउन कर लीजिए इसे. हो गया? चलो. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. मतलब इसका मतलब क्या है जानेंगे हम. मतलब वो 100% एब्सोल्यूट कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट पर भी नहीं है और एब्सोल्यूट मोशन पर भी नहीं. मतलब 100% कोई ऑब्जेक्ट मोशन पर भी नहीं है और मतलब रेस्ट पर भी नहीं है. तो देखने वाला कौन देख रहा है आपको, उस पर डिपेंड करता है. सो मैं यहाँ पर एक हेडिंग लिखूंगा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. सो देखिए बहुत बढ़िया है ये एग्जांपल, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गया आई होप 100%. मान लीजिए बस स्टैंड है, ठीक है, बस स्टॉप है, यहाँ पर बस स्टॉप. देन यहाँ पर एक लड़की है, सुंदर कन्या है, ठीक है, हाँ, यहाँ पे ठहरी है वो बस स्टैंड पे, ठीक है. मान लेते हैं हम बस स्टैंड पे और ठहर चुके हैं. अभी मैं भी हूँ, यहाँ पर एक गाड़ी है अपनी, हाँ, कार है यहाँ पर, ओके, पैसेंजर है यहाँ पर. हाँ, अभी झाड़ भी निकालेंगे हम, बढ़िया बढ़िया. हाँ देखिए, यहाँ पर झाड़ है, ओके. चलो देखते हैं. बस स्टॉप है. अभी देखिए लड़की भी है यहाँ, सुंदर सुंदर कन्या. हाँ, अभी देखिए रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स कैसे होते हैं बताता हूँ मैं आपको. अभी मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं ये 4 व्हीलर, इसमें मैं बैठा हूँ, ठीक है. अभी ये लड़की मुझे देख रही है, ठीक है, मुझे देख रही है. अब देखो इसके रिस्पेक्ट में ये मैं जो हो, मैं मोशन में हूँ, मतलब जा रहा हूँ, रोड पर से मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, रोड पर से मैं जा रहा हूँ, मेरी कार चलाते हुए मैं जा रहा हूँ. सो ये लड़की बस स्टैंड पर ठहर के मुझे देख रही, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं कैसा दिखूंगा? उसे मोशन में दिखूंगा. ऑलवेज मैं कैसा हूँगा? मोशन में हूँगा. मतलब मैं मोशन में हूँ, वो रेस्ट में है, सो वो मुझे देख रहे तो मैं मोशन में, तो मैं कैसे दिखूंगा? उसे मोशन में दिखूंगा. अब देखिए इसके बाद अभी झाड़ है, ठीक है, यहाँ पर बंदर बैठा है, ठीक है, बंदर है, हाँ, मंकी डोंकी, हाँ, ठीक है. अभी देखिए ये लड़की उसे देख रही है, ठीक है, उसे देख रही है, तो ये कैसे दिखेगा? उसे कैसे दिखेगा? उसे रेस्ट में दिखेगा. क्यों? इसके रिस्पेक्ट में वो उसके पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. तो और मैं तो क्या कर रहा था, ये मूविंग है ना, ये कार मूविंग है, मूविंग कार है. सो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा था? मेरी पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो रही थी. टाइम और सराउंडिंग के साथ मैं पोजीशन चेंज कर रहा था. सो मुझे ऑब्जर्वर कौन है? ये लड़की है, ऑब्जर्वर मुझे देख रही है, ठीक है. अभी देखिए मैं इसे देख रहा हूँ, ठीक है, लड़की को कार में से. मैं मोशन में हूँ, मैं मूविंग हूँ, तो भी देख रहा हूँ बाहर, अरे अपघात हो जाएगा, हाँ, पर भी देख रहा हूँ. तो मुझे कैसे दिखेगा? ये लड़की कैसे दिखेगी? मोशन में दिखेगी. क्यों? मैं इसके रिस्पेक्ट में, मेरे आजू बाजू में जो सराउंडिंग है उसके रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा पोजीशन चेंज कर रहा हूँ. जब मैं पोजीशन चेंज करूँ तब मैं क्या हूँगा? मोशन में हूँगा. अब देखिए मैंने
क्या किया, अभी झाड़ यहाँ पर ये लड़की है, मैंने गाड़ी रुका दी यहाँ पे, ठीक है, मैं रुक गया यहाँ पे। सो अभी कैसा दिखेगा, अभी कैसा दिखेगा, रेस्ट में देखेंगे हम एक में को, हम दोनों को क्या होगा, हम दोनों को, मैं इससे रेस्ट में, वो मुझे रेस्ट में दिखेगी। अभी और एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, सिंपल है, यानी रेस्ट एंड मोशन। अभी तो मैंने बताया कि इससे मोशन में है तो मोशन में दिखेगा, रेस्ट में अगर ठहर रहे हैं दो तो रेस्ट में दिखेंगे। अब देखिए कार मूव कर रही है, देखिए कार मूव कर रही है, सो कार मूव कर रही है ना, सो मैं मोशन में हूँ, सो ये भी मोशन में है, सही है, पीछे बैठा है मेरे, हाँ, तो मोशन में है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में दिखूंगा, इसके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में दिखूंगा। मतलब देखिए ना, हम दोनों भी मोशन में है तो हमें एक में को कैसे दिखेंगे, रेस्ट में दिखेंगे। मैं भी इसके साथ ही मोशन में हूँ, सेम स्पीड में हूँ, तो हम दोनों एक में को कैसे दिखेंगे, रेस्ट में दिखेंगे। इतना है चीज़, मतलब कौन देख रहा है आपको, ऑब्जर्वर कौन है, इस पर डिपेंड करता है कि आप रेस्ट में हो या मोशन में हो। आ गया समझ में, क्लियर हो गई। चलो अब इसके बाद में देखेंगे हम बढ़िया चीज़ है, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इजी चीज़ है ये। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जानेंगे हम। डिस्टेंस, इसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी करेंगे हम। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। बताता हूँ मैं आपको, इजी है, इजी एग्जांपल निकालेंगे हम। झूम 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 झूम, हाँ ठीक है, झूम, हाँ। अभी ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। अभी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को क्लियर करना है मुझे। देखिए डिस्टेंस मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय बॉडी, ट्रैवल्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। देखिए इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट और पोजीशन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इसे क्या कहते हैं हम, डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, डिस्टेंस कहते हैं। एग्जांपल देखेंगे हम, रुको देखेंगे एग्जांपल। अभी देखिए, मान लीजिए अभी मैंने इसे ड्रॉ किया था, हाँ ए पॉइंट है, ए से बी जाना है मुझे। सो मैं एक्चुअल, मुझे जो पाथ दिया रहेगा, ठीक है, मुझे जो पाथ दिया रहेगा, इसके बाद में आने वाला है वेरी फेमस जो पाइथागोरन लॉ है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारा, वो हम जानेंगे। उससे हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ज़्यादातर क्वेश्चन हम वहाँ से सॉल्व करते हैं। सो देखिए एक्चुअल पाथ मतलब जो पाथ आपको दिया है, ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है। सो ये जो होगा आपका डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट सिंपल स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। इतना इजी है ये। चल मैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिख के दूंगा आपको। अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट आपको पता है, यूनिट क्या होगा डिस्टेंस का, एसआई में क्या होगा, हमने देखा है लेक्चर, जो हम बेसिक कंसेप्ट इन फिजिक्स जो चला रहे थे सीरीज, उसमें मैंने ये सब चीज़ें कवर की है। मतलब ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम यूनिट वगैरह जान लिए हैं उसमें। सो मीटर होगा यहाँ पर, और सीजीएस क्या होगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर, ओके। अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट का भी सेम ही होने वाला है। डिस्प्लेसमेंट का यदि मैं वहाँ पर न लिखूँ, ठीक है, सो याद रखिए आप। उसके बाद में इसकी जो वैल्यू है, डिस्टेंस की जो वैल्यू है, इट्स वैल्यू में बी 0 और पॉजिटिव। अब 0 कब होगी वो भी बताता हूँ मैं आपको, पॉजिटिव, बट नेवर बी नेगेटिव, अभी नेगेटिव क्यों नहीं होगी, देखिए ये है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या है, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, उसको बस क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसे डायरेक्शन नहीं होता है, सो डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अभी देखिए इट्स वैल्यू में भी 0 कब होगी, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा। देखिए एक पॉइंट है
यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पर है, तो मतलब इसका डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। कब डिस्टेंस कब जीरो होगा, जब इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, तब डिस्टेंस क्या होगा, वो बॉडी का, वो ऑब्जेक्ट का जीरो होगा। याद रखिए ये चीज़ें, हो गया। चलो बढ़िया, आगे आपको अगर ये डेफिनेशन आती है सो वीडियो को थोड़ा आगे आगे ले जाइए 2 मिनट, हम वहाँ पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज्योमेट्रिकल, मतलब बढ़िया बढ़िया। और ऑलवेज देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रिलेशन बताता हूँ मैं आपको। डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट distance, it is the shortest distance between initial point and final point। इनिशियल पोजीशन बोलो या पॉइंट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हाँ, दिख रहा है उतना। चलो, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, अभी बताया था मैंने। देखिए अभी यहाँ पर हमें एक यूज़ होने वाला है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बाबा की जय। ये लेक्चर 1 है, बेसिक चल रहा है यहाँ पर। आगे हम पूरा कवर करने वाले नीट और जेईई का पूरा कंटेंट, जितना भी है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन प्लेन, वर्क पावर, एनर्जी, हर चीज़, मतलब 11th 12th पूरा कवर होने वाला है इस चैनल पे। बेसिक से मैं देखिए बेसिक से पढ़ाऊँगा हर चीज़, और इन लेवल पर लेके जाऊँगा। अभी देखिए अब पाइथागोरस, हाँ, इसका यूनिट सेम होगा, मीटर और सेंटीमीटर यूनिट सेम ही होगा। मीटर और सेंटीमीटर यूनिट क्या होगा, सेम होगा, एसआई और सीजीएस। अब इसकी वैल्यू इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। नेगेटिव भी होगा। ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्यों, देखिए इसे डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, साउथ में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो वो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डायरेक्शन अब जब कहीं बताएंगे हम, सो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं हम। चलिए देखिए, अब देखते हैं हम बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल, मतलब एग्जाम्पल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसमें आपको ये चीज़ आनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं आपको बताऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए क्या रहता है। वो यूज़ होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जो एग्जांपल लेने वाले हैं हम सब राइट एंगल ट्राइंगल, और वे अलग अलग ज्योमेट्री के हम क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है देखेंगे हम। चलो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास ना, राइट एंगल ट्राइंगल जब हो, सब हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं। मान लीजिए ए बी सी है, ये इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं इसे हम। ये है परपेंडिकुलर है, मैथ में कुछ और कहते हैं, हाइट कहेंगे, इसे बेस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैथ में हाइट भी कह लेते हैं, ठीक है। सो फिजिक्स में परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनस होता है। अभी देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ये AC स्क्वायर मतलब हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ऐसा होता है। मतलब इसको ABC मैंने लिखा है तो ये यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये इसे कहते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। क्या है बेटा, ये पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। इसको यूज़ करना है हमें इस टाइप के, अगर जब हमें शेप दिए रहते हैं, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, तब हमें यहाँ पर यूज़ करना होता है। नोट डाउन कर लीजिए इसे, इतना याद रखिए। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन दोनों की जब हम एडिशन करते हैं तो इसका स्क्वायर हमें मिलता है, फाइंड आउट करता है। और बहुत सारे फेमस पाइथागोरन ट्रिपलेट भी हैं, वो भी जानेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। चलो हो गया। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। मैं डिनोट करूंगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट को मैं डिनोट करूंगा S वेक्टर से, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे S वेक्टर से, और डिस्टेंस होगा हमारा D, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा हमारा D, याद रखिए ये चीज़ें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बढ़िया वाला, ये देखिए एक अभी यहाँ पर है, समझो फॉर एग्जाम्पल बबलू है, बबलू है, बबलू, और यहाँ पर
बंटी है, बंटी, बबलू बंटी। हाँ, यहाँ पर कौन है? स्कूल है यहाँ पर उन दोनों का। है स्कूल में जा रहे हैं वो, ये इधर से आ रही, ये इधर से आ रही, स्कूल में। अभी देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको बताऊंगा बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से भी बताऊंगा मैं। देखिए डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल लेंथ। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर बबलू को बंटी के घर पे जाना है, ठीक है। सो बबलू क्या करेगा, स्कूल के रास्ते, मतलब एक्चुअल लेंथ जो पाथ दिया है, एक्चुअल लेंथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, मतलब ये जो पाथ दिया है, मतलब बबलू के घर से स्कूल, स्कूल के घर से इधर, स्कूल से किधर, बंटी तरफ, मतलब तो ये एक्चुअल पाथ कवर करते हुए जाएगा, और जो ये लेंथ कवर करेगा उसे क्या कहते हैं हम? डिस्टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? डिस्टेंस कहते हैं। और क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करता है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उसे क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और ये एक्चुअल पाथ, जो पाथ दिया गया है आपको, वो कवर किया है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर से एक बार दोहरा लिया मैंने ये। अभी ए बी सी है, ठीक है। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है आपको। देखिए ये है, मान लीजिए 3 मीटर, 4 मीटर करेंगे इसे, 4 मीटर है ये, और ये है 3 मीटर। सो हमें पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अभी मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम। डिस्टेंस क्या होता है, याद रखिए, एक्चुअल पाथ जो कवर किया है, जो टोटल लेंथ है। सो देखिए ए बी टू, अभी यहाँ पर पहले डिस्टेंस निकालेंगे, हमें ए सी जाना है ना, मतलब ए टू सी जाना है। सो हमें ये पाथ दिया है, ए टू बी वाया बी टू सी जाना है आपको। सो ए बी प्लस बी सी कितना होगा, वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। 4 + 3 = 7 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया समझ में। मतलब आपको टोटल लेंथ की जो है, टोटल आपको समेशन करना है लेंथ का, जो डिस्टेंस कवर किया है। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, हमें क्या यूज़ करना है? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। सो देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमें ए सी निकालना है। सो अभी पाइथागोरस थ्योरम देखा था हमने, AC² = क्या होता है, AB² + BC²। देखिए सो AB कितना है आपका, 4² प्लस BC कितना है, 3² = कितना हो जाएगा ये, 16 + 9 = 25। ये हमारा AC² हो गया। हमें फाइंड आउट करना है AC। ये AC है हमारा डिस्प्लेसमेंट। AC क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, सो आंसर आ जाएगा 5 मीटर। सो आपका क्या आ गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 मीटर और डिस्टेंस आ गया 7 मीटर। आ गया समझ में। और एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसे। हो गया, थोड़ा पेन को इंक पिलाएंगे हम, नोट डाउन कर लीजिए आप तब तक। हो गया, चलो चलो सॉरी। अभी और एग्जांपल जानेंगे हम। इजी चीज़ें हैं ये सब। शेप्स देखेंगे हम, अलग अलग टाइप के शेप्स देखेंगे। देखिए और एक देता हूँ मैं, इसी टाइप का और एक सॉल्व करेंगे। हाँ सिंपल है। अभी देखिए PQR, सिंपल नाम चेंज कर रहा हूँ, क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। हाँ ये है 1 और ये √3, ठीक है, 1 और √3। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस क्या होता है, 1 + मैंने क्या कहा, एक्चुअल लेंथ, जितना पाथ दिया है, जो पाथ से जाना है आपको, Q वाया R से जाना है आपको। सो 1 + 3 करेंगे तो हमारा आंसर डिस्टेंस मिल जाएगा। अब √3 की वैल्यू कितनी होगी, 1 + √3 की वैल्यू कितनी होगी, √3 की वैल्यू मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर लिखेंगे। √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है, 2 डिजिट तक बस है हमें, 1.73। सो 1 + 1.73 कितना होगा, 2.73 मीटर लिखेंगे, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर जो लिखना है वो लिखिए आप। अभी डिस्प्लेसमेंट हमें क्या करना है, P to R जाना है, मतलब इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। तो स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। सो देखिए लगाएंगे, पाइथागोरस बाबा की जय, PR² = PQ² + QR²। सो PQ कितना है बेटा, PQ है 1² प्लस, और QR कितना है, √3 का स्क्वायर। आपको पता ही होगा 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर होता है 3। सो 1 + 3 = 4। ये आ गया हमारा PR²। हमें निकालना था
पी आर। सो पी आर इज इक्वल टू 2 मीटर, स्क्वायर रूट जब लेंगे हम सो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यहाँ से 2 मीटर। यहाँ से आपको एक चीज़ दिखने में आ गई होगी, समझ में आ गया होगा। देखिए डिस्टेंस 2.73 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर है। उससे पहले भी देखिए 5 मीटर जो था हमारा डिस्प्लेसमेंट था और डिस्टेंस हमारा 7 मीटर था। सो देखिए ऑलवेज, मतलब एक बात याद रखिए, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जब स्ट्रेट लाइन हो, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, सो ये 5 मीटर है समझो, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, तो जब स्ट्रेट लाइन हो सो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। कब? जब स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। या फिर अगर से ऐसी जो चीज़ आती है सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, जब स्ट्रेट लाइन हो तो तब इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। या फिर यहाँ पर ये चीज़ में क्या होगा, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर है, ऑलवेज ग्रेटर। चलिए और एक शेप देखेंगे हम, बढ़िया है ये, नोट डाउन कर लिया इसे, हो गया। चलो और नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड और वेलोसिटी और उसके टाइप्स और नीट और जेईई में जो एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन आते हैं बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल, वहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं वो। अभी देखिए एक यहाँ से सॉल्व करते हैं हम ऐसी चीज़। हाँ ये देखिए लास्ट शेप है ये, ए बी सी और ये डी दिया है, ठीक है, डी दिया है यहाँ पर। सो ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। कंसिडर कीजिए, हमें आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ए टू डी। सो ये डिस्टेंस जो उसका पाथ है कैसा है, ए वाया बी, बी वाया सी, सी वाया डी, ठीक है। सो हमें ए टू डी जाना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। सो देखिए अब ये इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बढ़िया ध्यान दीजिए, बढ़िया ईजी है, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है ये चीज़। देखिए अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा। क्या रहता है डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ जो दिया गया है उसे, जो लेंथ है टोटल लेंथ, उसको एडिशन करना है। 2 + 3 + 4, 2 मीटर प्लस 4 मीटर, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, कितना हो जाएगा 9 मीटर। कितना हो जाएगा 9 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है आपको। डिस्प्लेसमेंट इजी है, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए डिस्टेंस को आप, जब तक डायरेक्ट लेंथ करना है आपको, एडिशन करना है उसकी। अभी देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, हमें क्या करना है, एक यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे हम। यहाँ से ए टू डी क्या करेंगे हम, स्ट्रेट लाइन बना दी। अब देखिए याद रखिए ऐसी चीज़ों में आपको राइट एंगल ट्रायंगल तैयार करना होता है। पहले राइट एंगल ट्रायंगल तैयार करेंगे। देखो सी डी जितना है वो इतना यहाँ पर भी इतना हो सकता है। सो हम इसे ई पॉइंट देंगे। सो सी डी जितना है उतना ये बी ई भी होगा हमारा, और ये डी ई। इधर से करो राइट एंगल ट्रायंगल, ये दिख रहा है ना आपको राइट एंगल ट्रायंगल, इधर से करो या फिर आप इधर से करो, सेम है। सो ये बी सी जितना होगा उतना ही आपका क्या होगा, डी ई और ई डी होगा, मतलब ये 3 मीटर। सो देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया हमारा, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब बस ए डी निकालना है हमें। आपको पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये ए बी प्लस बी कितना होगा, ए ई होगा। सो ए ई कितना हो जाएगा हमारा 2 + 4 इज इक्वल टू 6 मीटर हमारा ए ई हो जाएगा। चलो और हमारा डी हमें दिया है, डी कितना है 3 मीटर। ऐसे केस में ये होता है। अभी देखिए चलो सॉल्व करेंगे हम। ए डी स्क्वायर क्या है हमारा, अब डायरेक्टली करता हूँ मैं सॉल्व। देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कि ये 3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा ए डी स्क्वायर निकालना ना। हाँ 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। सो ये कितना हो जाएगा 45 ना। सो ए डी स्क्वायर हमारा 45 हो जाएगा। सो यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो √45 हमारा क्या हो जाएगा मीटर, हमारा ए डी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट √45 आ गया समझ में। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड और वेलोसिटी, उसके टाइप्स और बढ़िया बढ़िया जेईई और नीट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वीडियो में हमने देखिए मतलब बेसिक जितने भी चीज़ें हैं वो हमने कवर कर रखी है, मतलब जो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। सो चैनल पर जाइए और देखिए वो सब चीज़ें। चलते हैं।